हाँ बच्चे, तो हम थे अपने वेलोसिटी पर, है ना, वेलोसिटी पर आ गए थे, स्पीड हमने ख़त्म कर लिया था। चलिए बात करते अपने वेलोसिटी की कि सर वेलोसिटी क्या कहती है। वेलोसिटी देखिए, जैसे हमने बेटा पढ़ा था ना आपने कि वेलोसिटी, अच्छा डिस्टेंस की बड़ी फॉर्म क्या थी, स्पीड, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट की बड़ी फॉर्म होती है बेटा आपकी वेलोसिटी, यानी ये डिस्प्लेसमेंट की बड़ी फॉर्म है। किसकी बड़ी फॉर्म है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट की अपर फॉर्म है, ठीक है, वेलोसिटी। जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी था, वैसे ही वेलोसिटी भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। अब सुनिए, जैसे डिस्प्लेसमेंट हम बिना टाइम लिमिट के चल रहे थे, डिस्टेंस में पढ़ा था आपने कि वही वाली कंडीशन की जब तक पापा का फ़ोन नहीं आ रहा तब तक मज़े से चलिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही पापा का फ़ोन आता है वैसे ही हमें वही पाथ, वही रास्ता बहुत जल्दी जल्दी पापा के दिए हुए टाइम ट्रेवल इंटरवल में कवर करना होता है। वैसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हम मज़े से चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी चीज़ की बाउंडेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही पापा का घर से फ़ोन नहीं, मम्मी के फ़ोन पर तो चलते ही नहीं है है ना, तो जैसे ही पापा का फ़ोन आया तो हम चलने लगे तुरंत तुरंत भाई, है ना, तो वेलोसिटी में आता है। यानी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम बाय एन ऑब्जेक्ट। अरे ऑब्जेक्ट का मतलब भाई खुद से कंपेयर कर लो कि मुझे डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में चलना है। ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जर्वर की बात कर, जैसे मुझे यहाँ से 10 किलोमीटर जाना है ना, तो मैं यानी आप एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हो, ठीक है, ठीक, यानी इट इज़ डिनोटेड बाई वेक्टर वी। याद है स्पीड को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, केवल वी से, और इसे वेक्टर वी से। इसका मतलब समझिए ये कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी, वेक्टर वी इक्वल्स टू वेक्टर एस अपॉन टी, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर एस क्या है बेटा आपका, डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही, डिस्प्लेसमेंट, यानी ये है बेटा मेरे पास, इसके ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, ठीक है, और ये एस आई है बच्चे, क्या ये एस आई, और सी जी एस बच्चे इसकी क्या होगी, सेंटीमीटर पर सेकंड। हम इसे ऐसे भी लिख देते हैं, इसे आप ऐसे लिख दीजिए, इस वाली को आप ऐसे लिख दीजिए, मीटर सेकंड इनवर्स, और इसे बच्चे लिख दीजिए सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, बात खत्म। सर ये वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट बच्चे आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो था, वैसे ही वेलोसिटी भी आपकी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो होगी। क्लियर। चलो अब आगे बात करते हैं कि अगर इसकी टाइप्स की बात किया, अच्छा टाइप से पहले सर एक बात कर लेते हैं कि वेलोसिटी में और स्पीड में डिफरेंस क्या है। जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस पड़े थे, वैसे ही अगर वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस देखा जाए तो सर हमारे पास डिफरेंस कुछ ये आते हैं। देखिए, डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड, ठीक है। तो पहला कि सर जो आपका स्पीड है वो सर स्केलर होता है, जबकि वेलोसिटी क्या होता है बच्चे, वेक्टर, बिल्कुल सही, क्या होता है, वेक्टर। जैसे स्पीड आपका नेवर बी ज़ीरो कॉमन नेगेटिव, और डिस्प्ले आपका वेलोसिटी में भी ज़ीरो और नेगेटिव। क्लियर। अच्छा नोट करके एक चीज़, अगर जैसे नोट करके एक चीज़ बोला जाए कि सर जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी
वो हमेशा स्पीड से छोटी और बराबर होगी। वेलोसिटी हमेशा स्पीड से छोटी और बराबर होती है। कब? फॉर स्ट्रेट पाथ। इक्वल कब होगी? इक्वल होगी स्ट्रेट पाथ के लिए। इक्वल कब होगी बच्चे? वेलोसिटी स्पीड के बराबर इक्वल कब होगी? इक्वल फॉर स्ट्रेट पाथ। हाँ बिल्कुल सही, स्ट्रेट पाथ। बच्चे स्ट्रेट पाथ के लिए हमेशा क्या रहती है? बराबर। ठीक है, अब सुनो, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट की। सर इसकी फॉर्म की बात की जाए कि कितनी फॉर्म होती हैं, तो जिस तरीके से आपने स्पीड की फॉर्म पढ़ी थी बिल्कुल वैसे ही आप वेलोसिटी की फॉर्म भी पढ़ोगे। ठीक है, वैसे ही आप किसकी फॉर्म पढ़ोगे बच्चे? वेलोसिटी की। तो देखिए टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि सर वेलोसिटी की कितनी फॉर्म, कितने रिप्रेजेंटेशन होते हैं, कितने तरीके से। तो सर वेलोसिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ। सर वेलोसिटी दो है। वेलोसिटी कितनी है? दो। पहली यूनिफॉर्म, सॉरी पहली बेटा इनिशियल वेलोसिटी which is denoted by u. Another one final velocity which is denoted by v, इनिशियल वेलोसिटी मीन्स u और फाइनल वेलोसिटी मीन्स v। अब बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी बेसिकली आपकी बच्चे जिस तरीके से स्पीड हमने 3 टाइप की पढ़ी थी, हालांकि 4 टाइप की होती हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे 9th का टॉपिक चला है, तो 9th में 4th टाइप की नहीं आती, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, वो आपको 11th में पढ़ने को मिलेगी, है ना। तो चलिए मैं वो भी आपको बता दूंगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रिटार्डेशन, ये होते क्या है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की। तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में सबसे पहला पॉइंट आता है बेटे यूनिफॉर्म। क्या आता है? यूनिफॉर्म। जिस तरीके से आपने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ी थी बिल्कुल उसी तरीके से आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी पढ़ोगे। यानी यूनिफॉर्म स्पीड में क्या कहते हैं कि मैं यहाँ से आपको कंपेयर करके बताता चलता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमने कंपेयर करा था, स्पीड वेलोसिटी में कंपेयर करा था, वैसे ही अब हम यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड क्या थी? हाँ बिल्कुल, कि आपकी इक्वल डिस्टेंस अपॉन इक्वल टाइम, और वेलोसिटी में क्या आ जाएगा? इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन इक्वल टाइम। यानी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम। क्लियर बच्चे? बात करें नॉन यूनिफॉर्म की, ठीक है, इन पर ज़्यादा वक्त नहीं अपना खराब करते क्योंकि हम स्पीड में बिल्कुल पढ़ चुके हैं, वैसे ही हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म में बेटे हमने 2 तरीके से स्पीड को देखा था। एक बार तो हमने डिस्टेंस को इक्वल करा था, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल टाइम। दूसरा बच्चे हमने क्या देखा था उसमें? अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम। बेटा लॉजिक एवरेज का बदल जाता है। अब गौर से देखिएगा, इस चीज को सीखो। एवरेज वेलोसिटी, अच्छा नोट करके देखो। जैसे मैं आपको बताऊं, एवरेज स्पीड में हमने क्या देखा था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जबकि बेटा एवरेज वेलोसिटी कहती यही है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी ये कहती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा एक बात बताओ, जैसे एक आइडिया लें, एक
ओवरऑल आइडिया लें कि यहाँ से मुझे दिल्ली जाना है, सुनिएगा मैं ये लॉजिक बता रहा हूँ एवरेज वेलोसिटी का, कि सर यहाँ से मुझे जाना है दिल्ली, ठीक है, तो दिल्ली सर 200 किलोमीटर है, सुनिएगा, और सर उस मैंने अपनी कार से गया 200 किलोमीटर और बचे मैं 4 घंटे में पहुँच गया, कितने में पहुँच गया, 4 घंटे में। तो क्या मैं एक आइडिया लगा सकता हूँ कि सर मैंने अपनी कार को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगाया होगा, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है सर, मैं 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ तो मेरी कार जरूर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली अगर मैं 4 घंटे में पहुँचा तो। लेकिन एक बात बताओ मुझे, क्या कंटिन्यू मेरी कार 50 किलोमीटर पर आवर से चली थी? सर नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन तो यही कह रही है कि सर मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला हूँ इसलिए दिल्ली पहुँचने में मुझे 4 घंटे लगे। अरे क्या बीच में टोल टैक्स नहीं पड़ा? वहाँ पे भी तो भाई मैंने कार रोकी होगी, मान के चलिए 1-2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट लगी होंगी। ऐसा तो नहीं है कि बगल से कोई अच्छी गाड़ी निकल गई तो मैंने अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट भी किया होगा, मान के चलिए इंजन गर्म पड़ता है तो मैंने कार को वहाँ पे स्लो डाउन भी किया होगा, यानी ओवरऑल सब टाइम कैलकुलेट करके मुझे लगे 4 घंटे। तो मैंने एक आइडिया निकाल लिया कि साला मेरी गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट, एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहीं पे बेटे गलत हो जाता है कि कहती तो ये है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। आप खुद लॉजिक लगाइए ना, खुद सोचिए कि सर मैं 200 किलोमीटर का रास्ता मैंने 4 घंटे में तय कर लिया, मतलब मैंने अपनी गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाई है ना, मैंने अपनी गाड़ी कितनी चलाई है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं। यहाँ पे देख लीजिए ना, बीच में टोल भी पड़ा होगा, सर मैंने गाड़ी को एक्सीलरेट भी किया होगा, यानी तेज़ भी चलाई होगी, धीमे भी किया होगा, है ना, यानी ओवरऑल टाइम मुझे 4 घंटे लगे थे। तो मैंने आइडिया निकाल लिया था, मैं अपनी गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर से चला के लाया हूँ, जो कि ऐसा कॉन्सेप्ट ये गलत है बिल्कुल, ठीक है। यानी कॉन्सेप्ट ये मानने को तैयार ही नहीं है कि एक्चुअल में ऐसा हुआ होगा, है ना, ये दिमाग मानने को तैयार ही नहीं है कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन जब हमने अपनी कैलकुलेशंस की तो कैलकुलेशन से बेटा ये आया कि हाँ मैं अपनी गाड़ी को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चला के आया हूँ, है ना, मैं अपनी गाड़ी को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला के आया हूँ, बिल्कुल सही बात है, क्लियर। चलिए अब बेटा आगे बात करते हैं। तो फिर सर इसके लिए कंडीशन क्या आती है? इसका मतलब ये नहीं है कि जो लिखा हुआ है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ये गलत है, बिल्कुल सही है ना, और क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि सर क्या वाकई में ऐसी चीज़ होती है ना, मानने को, ये कॉन्सेप्ट मानने को ही तैयार नहीं है कि सर क्या वाकई में ये है, लेकिन पढ़ना भी यही है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जो इस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी काम नहीं करती, उसके लिए हम एक अलग कंडीशन, एक अलग फॉर्मूला लगाते हैं, वो अभी आगे आएगा। तो देखिए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम का अभी है हमारे पास कि S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस अप टू Sn अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn, ठीक है। अच्छा अब सुनो बेटे, अब इसके कुछ स्पेशल केसेस पढ़ते हैं। केस फर्स्ट एवरेज वेलोसिटी का, कि अगर किन्हीं भी दो रास्तों के बीच डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस सेम हो जाए, मींस कि आप ए से गए बी पर, A2 गए बी और B2 गए सी, यहाँ से यहाँ तक का रास्ता आता सर जो S1 दे रखी थी वो दे रखी थी सर मुझे 50 किलोमीटर, और सर जो S2 थी वो बच्चे मुझे दे रखी थी 50 किलोमीटर। देखो ए से भी आया 50 किलोमीटर, यानी मान के चलिए आप दिल्ली से नोएडा आए 50 किलोमीटर, ठीक है, नोएडा से फिर आप गाजियाबाद आए 50 किलोमीटर। अब आपने दिल्ली से नोएडा, नोएडा से गाजियाबाद, यानी आपको 50 है, दोनों शहरों के बीच जो डिस्टेंस है, जो पाथ है वो 50-50 किलोमीटर का है। यानी अगर आपका S1 इक्वल्स टू S2 हो जाए, यानी दोनों रास्तों के बीच डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बराबर हो जाए बच्चे, उसके लिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो निकलता है वो बेटे निकलता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, क्लियर, ठीक है। और एक और इसका फॉर्मूला आता है कि सर एवरेज वेलोसिटी के लिए एक और फॉर्मूला हमारे पास आता है कि सर
v प्लस यू अपॉन टू। इस फॉर्मूले का यूज मोस्टली 90% डेरिवेशंस में करते हैं। आगे आपकी इक्वेशन मोशन आएंगी उनमें यूज करने को मिलेगा। याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड आपके बराबर रहते हैं स्ट्रेट पाथ के लिए, ठीक है। तो उसके लिए ये वाली कंडीशन लगती है कि व्हेन v इक्वल्स टू वेक्टर ऑफ v, यानी जब बच्चे वेलोसिटी और स्पीड आपके दोनों बराबर हों, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास लगता है कि इस केस में जब बराबर हैं तो स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास s अपॉन टी इक्वल्स टू v प्लस यू अपॉन टू। याद रखिएगा। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत? क्लियर हुआ ना बच्चे? ये आपका वेलोसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने कुछ कि सर, पहले आप पॉज कीजिए और इतना लिखिए, ठीक है। पॉज कर लिया आपने, लिख लिया, ठीक है। उसके बाद बच्चे, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपना कि अब वेलोसिटी और स्पीड से थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। बेटा वेलोसिटी और स्पीड से अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हमारे पास नेक्स्ट आता है, हमारे पास बेटा नेक्स्ट आता है एक्सीलरेशन। क्या आता है? एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या कहता है सुनो। हाँ, वही एक्सीलरेशन जो गाड़ी में हम अपनी रेस देते हैं, हम उसी एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं। रिटार्डेशन, रेस को कम करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, उसी को बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। तो बात करते हैं बेटा हम अपना एक्सीलरेशन की। जो तेरी देखी, हाँ चलो भाई, देखना बाद में, ठीक है ना। चलिए, गुलाबी आँख है चलिए, तो बात करते हैं बेटा अपनी एक्सेलरेशन की। आइए बोर्ड पर फोकस करते हैं। देखिए बात करते हैं, देखिए जिस तरीके से हमने डिस्टेंस की बड़ी फॉर्म देखी थी बेटा, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट की यानी वेक्टर एस की बड़ी फॉर्म देखी थी बेटा वेलोसिटी। अब इन दोनों की भी बड़ी फॉर्म को बेटा हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं बच्चे? एक्सीलरेशन। क्लियर? हाँ, एक्सीलरेशन, ठीक है। चलिए बात करते हैं एक्सीलरेशन की कि एक्सीलरेशन कहता क्या है। हाँ वही, बिल्कुल सीधी सी बात, वही गाड़ी को तेज करना, है ना, वही आपका एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन में बच्चे ये बोला जाता है कि देखिए एक्सीलरेशन क्या कहता है। बेसिकली द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ठीक है। द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम नोन एज द एक्सीलरेशन। क्लियर? कि सर जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी वेलोसिटी चेंज करेगा, ठीक है। अच्छा, स्पीड में, वेलोसिटी में, सर जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, एक क्वेश्चन आया कि सर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, क्लियर, और तो सर जो मेरे गाड़ी चल रही है किस स्पीड से चल रही है, सर उसे स्पीड बोलेंगे या वेलोसिटी बोलेंगे, है ना। सर समझ में नहीं आ रहा कि सर एक्चुअल में हमें बता दिया जाता है कि सर स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, लेकिन एक्चुअल में नहीं पता कि जो हमारी गाड़ी चल रही है वो स्पीड से चल रही है या वेलोसिटी से चल रही है। वो किससे चल रही है? स्पीड से या वेलोसिटी से, एक्चुअल में नहीं पता होता, है ना। आपको बता दिया जाएगा आपकी क्लासेस में, स्कूल्स में कि सर अब, और आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, ठीक है, तो आपको बता दिया जाएगा सर वेलोसिटी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है, स्पीड सर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन एक्चुअल में वेलोसिटी और स्पीड है क्या? क्लियर? तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें अगर आपको इसका आंसर पता है। तो फिर जब अपनी नेक्स्ट वीडियो आएगी, है ना, तो उसमें मैं बताता हूँ कि सर वेलोसिटी और स्पीड में एक्चुअल में है क्या। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है। चलिए बच्चे बात करते हैं अपना आगे कि द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम नोन एज अ एक्सेलरेशन। क्लियर? डिनोटेड बाई ए, स्मॉल ए इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। मीन्स
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसे ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बच्चे जो ऐसा यूनिट रहती है, इसकी ऐसी यूनिट मेरे पास क्या रहती है, देखिए यूनिट निकालने का तरीका। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की हमारे पास यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। सर वेलोसिटी की होती है मीटर अपॉन सेकंड, और टाइम की भी क्या होती है, सेकंड। तो बच्चे यहाँ से क्या बनी यूनिट, मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर सेकंड या मीटर सेकंड माइनस 2। ये तो रही बच्चे एसआई, क्या रही ये, एसआई। अगर बेटा इसी की सीजीएस की बात की जाए तो सीजीएस बच्चे मेरे पास देखो, मीटर की मेरे पास क्या होती है, सेंटीमीटर बेटा, और सेकंड की मेरे पास क्या रहती है, सेकंड ही। तो ये मेरे पास इसकी सीजीएस रही। सर ये भी मेरे पास कैसी क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी। याद रखिएगा एक्सेलरेशन आपका किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर। एक्सेलरेशन आपका किस पे डिपेंड करेगा बच्चे, वेलोसिटी पर। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत आपको, क्लियर हुआ ना? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपना नेक्स्ट की। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अपनी, ये क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, अब बात करते हैं अपने एक्सेलरेशन में। जिस तरीके से हमने वेलोसिटी और स्पीड में इसकी टाइप्स पढ़ी थी कि सर यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, एवरेज है, वैसे ही बेटा हम इसमें पढ़ेंगे कि सर यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या है ना। तो इस पर भी ज़्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए केवल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वो मैं बता देता हूँ कि करने को तो बहुत कुछ है ना। वही यूनिफॉर्म को फिर से डिफाइन करिए, नॉन यूनिफॉर्म को फिर से डिफाइन करिए, एवरेज को फिर से डिफाइन करिए, कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कि चेंज इन इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल, चेंज इन इक्वल वेलोसिटी in equal of time interval, इक्वल टाइम इंटरवल। क्लियर बच्चे? दूसरा हमारे पास आता है बेटे नॉन यूनिफॉर्म। क्या आता है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में ये बोलता है कि चेंज इन, जिस तरीके से हमने उसमें दो पढ़े थे ना बेटा, वैसे ही है, चेंज इन इक्वल वेलोसिटी इक्वल टाइम। दूसरा बेटा हमारे पास आता है चेंज इन अनइक्वल वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल। क्लियर बेटे? उसके बाद आता है एवरेज। क्या आता है हमारे पास, एवरेज। एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन बच्चे ये बोलता है कि चेंज इन टोटल वेलोसिटी इन टोटल टाइम इंटरवल। क्लियर? अच्छा याद रखिएगा बेटा, एक्सीलरेशन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज होगी। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या स्पीड हमेशा क्या होगी बेटा, इंक्रीज। जबकि रिटार्डेशन में चाहे एक्सीलरेशन का एक अपोजिट भी आता है। एक्सीलरेशन के क्या आता है, एक अपोजिट में क्या है, जिसे बोलते हैं रिटार्डेशन। यानी एक्सीलरेशन में तो तुम रेस दे रहे हो, तेज कर रहे हो गाड़ी को, और रिटार्डेशन में ब्रेक्स लगा रहे हो। रिटार्डेशन में क्या लगा रहे हो, ब्रेक्स, है ना। तो एक किसी का छोटा सा चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिटार्डेशन।
रिटार्डेशन, ठीक है। रिटार्डेशन में बच्चे क्या होगा, रिटार्डेशन में हमारे पास होगा कि जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑलवेज डिक्रीज, ऑलवेज डिक्रीजेस। रिटार्डेशन को बच्चे माइनस ए से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करेंगे, माइनस ए से। इसकी एसआई यूनिट भी बेटा हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बच्चे सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। एसआई ये बच्चे मेरे पास कौन सी बनी, एसआई, और बच्चे ये मेरे पास कौन सी बनी, सीजीएस, समझे। ये एसआई, ये मेरे पास सीजीएस, सब कुछ सेम है। यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज होती है और रिटार्डेशन में वेलोसिटी बच्चे क्या होती है, डिक्रीज। क्या होती है बेटा मेरे पास, डिक्रीज। यहाँ तक समझ में आया आपको, अरे हाँ या ना, क्लियर, हाँ ये आपको क्लियर हुआ ना अच्छे से, ओके। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं अपनी कि अब जो इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अब उसकी बात करते हैं। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग यानी जिन्हें हम नाम देते हैं बेटा आपका इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या नाम देते हैं बेटा आपका, इक्वेशन ऑफ मोशन, क्लियर, जिसे हम नाम देते हैं अपना इक्वेशन ऑफ मोशन। अब उनके बारे में बात करनी है, ठीक, हाँ चलिए बहुत अच्छी, कॉपी किया आपने, ठीक। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी यही इक्वेशन मोशन है जो चैप्टर में जान डालती हैं, जान है। चलिए देखिए, देखो बेटा, बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। यहाँ पे कुछ ग्राफ्स भी आएंगे आपके, उन ग्राफ्स को बिल्कुल एंड में लेके चलेंगे कि सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है ना, इनके स्लोप किस तरीके का नेचर आता है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तब किस तरीके का ग्राफ जनरेट होगा, स्लोप कैसा आएगा, जब ऑब्जेक्ट बहुत ही हाई स्पीड से मूव कर रहा होगा तब किस तरीके का स्लोप आएगा, ये सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे, है ना। तो चलिए अभी बात करते हैं बेटे हम अपना इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। सुनिए, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, यानी यही इक्वेशन मोशन है जो ऑब्जेक्ट की लोकेशन मींस पोजीशन, यानी कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चल चुका है ना, कितने टाइम में चलेगा, क्या वेलोसिटी होगी, ये सब कुछ क्लियर। चलिए देखिए, पहले हमारे पास आती है बच्चे, पहली इक्वेशन मोशन है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, वेयर बेटा जो आपका जहाँ पर v है वो है बेटा आपका फाइनल वेलोसिटी, ये बेटा आपका क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फाइनल वेलोसिटी। बेटा जो आपका u है ये है बेटे इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। बेटा a आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन भी होता है और रिटार्डेशन भी होता है। रिटार्डेशन बेटा कब होगा, हाँ बिल्कुल, जब ऑब्जेक्ट पर ब्रेक से अप्लाइड होंगे तब रिटार्डेशन होगा, और t तो आप जानते हैं भाई, टाइम, क्लियर। अब इसकी प्रूविंग कर देखते हैं कि सर हाउ वी कैन प्रूव इट। अगर इसकी प्रूविंग की बात की जाए तो देखिए, देखो बेटा इसकी प्रूविंग यानी आया कैसे ये, तो सुनिए, प्रूविंग में देखिए आपको पता है कि आप जानते हो कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, v माइनस यू अपॉन टी। अरे हाँ या ना, वही एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तुरंत रट जाएंगे, बेफिक्र रहिए। पहली वाली है v इक्वल्स यू प्लस ए टी, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटे, तो ए टी इक्वल्स टू v माइनस यू, ठीक है, यानी t इधर पहुंच गया, v माइनस यू बचा, क्लियर। अब सुनो बेटे,
अब हमें निकालना क्या है, u प्लस ए टी। तो मैं क्या करूँ कि आप u को इधर ले आइए। जब आप u को इधर लेके आओगे तो आपका हो जाएगा ए टी प्लस यू इक्वल्स टू वी। ठीक है, बस यही तो प्रूव करना था, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब इसे ऐसे लिख दीजिए अगर दिक्कत हो रही है तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। आपकी फर्स्ट वाली हुई बच्चे प्रूव, फर्स्ट वाली प्रूव हो गई, कोई ज़्यादा दिक्कत तो थी नहीं। केवल और केवल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दिया, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। केवल और केवल मैंने किसका फॉर्मूला बेटा लगा दिया, एक्सेलरेशन का, कि ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू बना, है ना, और वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी आपका प्रूव हुआ फर्स्ट वाला। अगर सेकंड वाले की बात की जाए तो सेकंड वाला बच्चे मेरे पास होता है कि फर्स्ट वाले में कोई दिक्कत नहीं, सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाला मेरे पास होता है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 यानी हाफ ए डी स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पर बेटा जो आपका एस होता है ये होता है आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस से कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वही यू इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, है ना। अब प्रूविंग की बात करते हैं। ए आपका एक्सेलरेशन लिख के देता हूँ इससे आप दिक्कत न हो, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, यू इन, और यू आपका इनिशियल वेलोसिटी, या आपका इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर बच्चे, ठीक है। अब सुनिए, अब बात करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बेटा क्या निकला था, जो याद है मैंने 90% लिखा था, याद होगा ना आपको। हाँ, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बच्चे मैंने लिखा था v प्लस यू अपॉन 2। एक भी चीज़ मैंने और लिखी थी कि सर एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, एवरेज स्पीड के लिए, है ना, या स्पीड के लिए बोल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्पीड के लिए। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था, एस अपॉन टी इक्वल्स टू वी प्लस यू अपॉन 2। ये होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत, यानी एवरेज स्पीड या स्पीड आप एवरेज वेलोसिटी आपकी एवरेज स्पीड की या स्पीड के बराबर होती है। तो स्पीड का फॉर्मूला था एस अपॉन टी और इक्वल्स टू वी प्लस यू अपॉन 2। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस v की वैल्यू क्या आपको ये दिख रही है बच्चे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो सर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी कैन पुट हियर द वैल्यू ऑफ v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। We put the value of v from first equation, v equals to u plus at. So we get s upon t equals to, replace b by u plus at, u plus ad plus u upon 2। देखिए v की जगह बेटा u plus at आ गया और u का u आ गया, 2 का 2 आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत, यानी एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू वी प्लस यू अपॉन 2 था। एवरेज वेलोसिटी स्पीड के बराबर होता है तो एस स्ट्रेट पाथ के लिए, तो एवरेज वेलोसिटी की जगह एस अपॉन टी आ जाएगा। या ये वाला लॉजिक नहीं आया समझ में, देखो कैसे किया मैंने, देखिए यहाँ पे देखिए, देखो ये वाला लॉजिक मैं यहाँ बताता हूँ, सुनो। क्या आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है, स्पीड के बराबर, मैंने बताया था ना भाई, आपको याद होगा। देखिए वापस एक बार नोट्स ओपन करिए, उसमें मैंने ये लिखा था कि वेक्टर ऑफ v इज लेसर इक्वल टू v फॉर स्ट्रेट पाथ, यानी एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी स्पीड के बराबर होती है स्ट्रेट पाथ के लिए, ये लिखा था मैंने, है ना। तो बस वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है बेटे, ठीक है, और स्पीड का फॉर्मूला क्या था, एस अपॉन टी बेटा। जब ये दोनों बराबर हैं तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बेटे, v प्लस यू अपॉन 2, देखो यहाँ से, है ना, और स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एस अपॉन टी। तो एस अपॉन टी बच्चे ये आ गया, बस यही तो लिखा है, यही तो लिखा है ना। अब सुनो, अब देखिए, अब इन्हें जोड़ ऐड करिए, u और u बेटा मेरे पास क्या हुआ, 2u, यानी ये u और u मेरे पास कितने होगा 2u, यानी s अपॉन टी इक्वल्स टू 2u अपॉन ए टी। तो अलग 2 से डिवाइड लग जाएगा, इस अलग 2 से डिवाइड लगेगा, है ना। तो बच्चे 2 से 2 कैंसिल आउट, इस t का इधर कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो s इक्वल्स टू, इस t का इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस
AT² अपॉन 2। अच्छा इसे मैं ऐसे लिख दूँ, कोई दिक्कत है? S इक्वल्स टू UT प्लस 1/2 AT²। मतलब इस 1 का इस AT में AT² में मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस वही मैंने लिख दिया, क्या दिक्कत थी? सेकंड वाली प्रूव होगी, बताइए इतना समझ में आया? अरे हाँ या ना बोलो, हाँ या ना? क्लियर? सेकंड वाली भी प्रूव हुई बच्चे आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट थर्ड बेटा मेरे पास कहती है, थर्ड वाली है कि v² माइनस u² इक्वल टू 2as। यहाँ पर बेटा आपका v फाइनल वेलोसिटी है, v बेटा फाइनल वेलोसिटी है, u बेटा इनिशियल है, इनिशियल वेलोसिटी है बेटा a आपका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन है बच्चे, और s बेटा आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस क्लियर या डिस्प्लेसमेंट। अब प्रूविंग कैसे? बिल्कुल सेम ऐसे ही है। अगर प्रूविंग की बात किया है तो देखो, अगर इसकी प्रूविंग की बात करूं मैं, वही एवरेज वेलोसिटी, सर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था v प्लस यू अपॉन 2। एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर हुई थी, इक्वल हुई थी बेटा? हाँ बताओ। बिल्कुल स्पीड की, यानी s अपॉन टी इक्वल्स टू v प्लस यू अपॉन 2। बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। जब बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2s इक्वल्स टू v प्लस यू इंटू टी। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखिए, अब क्या करें सर, क्यों ना मैं t की वैल्यू निकाल लूँ, निकालनी पड़ेगी। तो वी नो वेरी वेल दैट एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। हम अच्छी तरीके से जानते हैं सर कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ से सर t इक्वल्स टू आ जाएगा, t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन ए। टी को इधर ले गया, ए को इधर ले आया। अब इस t की वैल्यू को यहाँ लगा दीजिए बस। तो 2s इक्वल्स टू v प्लस यू, और t की जगह बच्चे क्या आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए। अगेन इसे इधर पहुँचा दीजिए, तो 2as इक्वल्स टू क्या बच्चे, ये आपको a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है, और इसकी आइडेंटिटी बेटे मेरे पास क्या होती है, a² माइनस b²। ये आइडेंटिटी तो होती है, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये बेटा मेरे पास बन जाएगा कि v² माइनस u²। क्या बनेगा, v² माइनस u²। थर्ड वाली प्रूव हो गई। क्लियर? एक बार मैं आपको तीनों बता दूं, है ना, तीनों बता देता हूं कि सर हमारे पास कैसे कैसे क्या बनेगी, ठीक है। तीनों देखते हैं कि सर किस तरीके से क्या कंडीशन है मेरे पास, ठीक है। अब सुनिए, अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट की। देखिए नेक्स्ट करते हैं कि देखिए सर इक्वेशन मोशन हमारे पास तीन थी। फर्स्ट हमारे पास थी सर कि पहली वाली थी v इक्वल्स यू प्लस ए टी। प्रूव करना था हमें, यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, t टाइम प्रूव करनी थी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप सबको पता है कि सर a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है। सर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यानी t इधर आ गया, v माइनस यू बचा, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। उसके बाद ए टी इक्वल्स टू, ठीक है, और मेरे पास u को मैं इधर ले आया तो प्लस यू इक्वल्स टू वी, तो v इक्वल्स टू यू प्लस टी। फर्स्ट वाली प्रूव हुई। सेकंड वाली बच्चे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। एस यहाँ पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। u इनिशियल वेलोसिटी होता है बेटा, ए एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होता है, टी आप जानते हो टाइम। एवरेज प्रूव कैसे होगी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, v प्लस यू अपॉन 2, है ना। एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, एवरेज स्पीड के बराबर। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये मैंने एक्सप्लेन किया, v प्लस यू अपॉन 2 इक्वल्स टू एस अपॉन टी।
तो एवरेज वेलोसिटी की जगह बेटा एस अपॉन टी आया, वी प्लस यू अपॉन टू का ये आया, ठीक है। टी को आप अच्छा फर्स्ट वाली इक्वेशन से यहाँ पर वी की वैल्यू लगा दीजिए यू प्लस सी टी, वो देखिए मैंने यहाँ लगा दी, तो देखो एस अपॉन टी, वी की जगह यू प्लस ए टी, ठीक है, और यू का यू और यू बचे कितना हुआ 2u, ठीक है, ए टी, 2 से अलग अलग डिवाइड लग गया बेटा, 2 से 2 कटा, टी का इधर करिए मल्टीप्लाई, तो एस इक्वल्स टू यू प्लस ए टी इंटू टी, मल्टीप्लाई करिए तो यू टी प्लस ठीक है ए डी स्क्वायर टी और टी क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2, तो यू टी प्लस इसे मैंने लिख लिया 1/2 कर दूँ, इसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इस ए टी का इस 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन यही चीज़ आ जानी है ना, यही आ जाना है, तो 1/2 ए टी स्क्वायर। थर्ड वाली देखिए बेटा, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, क्लियर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो अब सुनिए ये मेरे पास आता है कि v फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन रिटार्डेशन और ऐसा आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। प्रूफ कैसे होगी, v प्लस यू अपॉन टू होता है ना, तो वही एवरेज वेलोसिटी स्पीड के बराबर v प्लस यू अपॉन टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2s इक्वल्स टू वी प्लस यू इंटू टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाइए अब टी की वैल्यू निकालने के लिए, तो बेटा ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो टी इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए, और इस टी की वैल्यू को यहाँ लगाया तो मेरे पास 2s इक्वल्स टू वी प्लस यू वी माइनस यू अपॉन ए, इसे इधर पहुँचाइए, ये मेरे पास ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है, तो 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर। आपकी थर्ड इक्वेशन मोशन यानी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत अच्छे से प्रूव हो गई। क्लियर, यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है, उम्मीद करता हूँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, और उम्मीद नहीं होनी ही नहीं चाहिए दिक्कत, है ना, दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे कि इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है कि सर सर्कुलर मोशन जैसी चीज़ भी कुछ हमें बताइए कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। हाँ भाई सर्कुलर मोशन भाई, गोल गोल घूमना, अब तुम किस तरीके से गोल गोल घूमते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कहाँ पे घूम रहे हो, गोल गोल कैसे घुमाया जा रहा है तुम्हें गोल गोल, है ना, उसी के बारे में, उसके बारे में बात नहीं करनी, ठीक है। देखिए बात करते हैं अपना सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन सुनो, सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। हाँ वही सर्कुलर मतलब गोल गोल घूमना, कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने सेंटर के चारों ओर रिवॉल्व करता है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट revolve in circular orbit और पाथ, कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर ऑर्बिट में या सर्कुलर पाथ में घूमता है तो हमारे पास सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है, गोल गोल घूमना ये है, ठीक है। अब सुनिए, इसका सेंटर O, बच्चे रेडियस R, बच्चे रेडियस R और ये रेडियस R, क्लियर। अब सुनो, मैं खड़ा हूँ ये, ठीक है, और ये, ठीक है, मैंने चलना स्टार्ट किया सर, ठीक। अब सुनो, जैसे ऐसे मानिए मैं नहीं खड़ा, ये खड़ा एक बच्चा, ठीक है, स्कूल का बैग लिए, और ये खड़ी एक सुंदर कन्या, ठीक, ये भी भाई स्कूटी से है, ये अपनी बाइक से चल रही है भाई, तो ये भी गोल गोल घूमने लगे भाई, इसके पीछे लगातार चक्कर काटने, होना कुछ है नहीं, है ना, लगातार बस घूमते जा रहे हैं, तो यही है बेटा आपका सर्कुलर मोशन, कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने सेंटर के चारों ओर गोल गोल घूमता है तो उसे बोलते हैं आपका सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल के लिए अपने पंखा, है ना, लगातार अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, साइकिल का पहिया गोल गोल घूम रहा है, आगे भी चल रहा है ना, अपने प्लेनेट है यार, लगातार घूम रहे हैं, प्लेनेट नहीं तो फिर तुम ये वाला ले लीजिए, है ना, हाँ, तो ये सर्कुलर मोशन।
सर्कुलर मोशन में याद रखिएगा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लगातार जीरो होती रहती है, लगातार क्या होती रहती है, जीरो। यानी इसमें जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो चेंज होती रहेगी, ऐसे मानिए क्या होती रहेगी, चेंज, लगातार चेंज होती रहेगी, ठीक है, लगातार चेंज होगी। क्लियर? अब सुनिए, यहाँ तो कोई दिक्कत? तो ये आपका सर्कुलर मोशन के, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने सेंटर के चारों रिवॉल्व करता है तो उसे बेटा आपका बोलते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब जब भी अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो उसमें बिल्कुल लो लेवल से बेटा हम लेके चलेंगे अपने न्यूमेरिकल्स और कुछ ग्राफ्स, है ना, ग्राफ्स रह गए अपने, और न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो यकीन करिए न्यूमेरिकल्स में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी, ये वादा है मेरा। लेकिन हाँ, पढ़ना पड़ेगा आपको शिद्दत से, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो फिर बेकार है ना। हाँ, और जो फालतू के काम है वो सब छोड़िए और केवल के पढ़ाई पे फोकस करिए, ठीक है। तो इतना क्लियर, ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ओके।